ईरान के शहरों में 14वें दिन भी प्रदर्शन हो रहा है। बाहरी दुनिया से ईरान का संपर्क कट चुका है। इंटरनेट, मोबाइल सेवा, लैंडलाइन भी बंद है। तो देखिए 28 दिसंबर से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कहीं पर आगजनी की जा रही है, कहीं पर तोड़फोड़ हो रही है। तो खामनेई के विरोध में तख्ता पलट की मांग हो रही है और खामनेई के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। दुबई, ईरान की लगभग 20 उड़ानें रद्द हो गई हैं। इसी कड़ी में ईरान की सड़कों पर IRGC की तैनाती है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। उनकी तरफ से फायरिंग भी कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर की गई है। खामनेई के तख्ता पलट का संपूर्ण ब्लूप्रिंट एक एक कर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर। सरकारी ऑफिस में पेट्रोल बॉम्ब से हमला हुआ है। पेट्रोल बॉम्ब फेंककर आग लगाई गई है। तेहरान में उग्र भीड़ का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो उग्र होती भीड़ और विरोध प्रदर्शन करते प्रदर्शनकारी, ये तस्वीरें देखिए। पेट्रोल बॉम्ब फेंककर आग लगा दी गई। खामनेई की टेंशन बढ़ती जा रही है। इंटरनेट सेवा बंद की गई है दबाव में आकर, लेकिन उसका फायदा होता दिख नहीं रहा है। तेहरान में दर्जनों कारों में भी आग लगाई गई है। एक और बड़ा अपडेट, पार्किंग में खड़ी कारों को आग के हवाले कर दिया गया, फूंक डाला गया। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं फैल गया। ये देखिए तस्वीरें, कार जलकर राख हो गई हैं, आग लगा दी गई है, तोड़फोड़ की गई है और धुआं ही धुआं चारों ओर फैला दिख रहा है। तेहरान में दर्जनों कारों में आग लगाई गई और सबसे बड़ी बात यह है, राजधानी तेहरान में ही 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 31 प्रांतों में हंगामा हो रहा है और खाक सफेद शहर का पुलिस स्टेशन भी जलाया गया है। खाक सफेद शहर का पुलिस स्टेशन टारगेट पर। पुलिस स्टेशन को पहले प्रदर्शनकारियों ने घेरा, टारगेट पर लिया, उसके बाद पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। आगजनी की गई है। ये देखिए आग की उठती लपटें आपको दिखाई दे रही हैं इन तस्वीरों में। ये पुलिस स्टेशन है, वही पुलिस स्टेशन जिसको टारगेट पर लिया गया। पहले घेरा गया पुलिस स्टेशन को और फिर आग के हवाले कर दिया गया। खाक सफेद शहर की तस्वीरें। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उपद्रवियों की भीड़ की। ईरान में प्रदर्शनकारियों का उपद्रव लगातार जारी है। सड़कों पर लगे सर्विलांस कैमरे निकाल दिए गए। ये देखिए आगजनी की तस्वीरें आपने देखी, तोड़फोड़ की तस्वीरें देखी आपने। सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई, म्यूनिसिपल बिल्डिंग में आग लगाई गई और अब ये तस्वीरें देखिए जो सर्विलांस कैमरे लगाए हुए हैं उनको तक निकाला जा रहा है। इस कदर उग्र होती भीड़, आक्रोश दिखाई दे रहा है और सिचुएशन अनकंट्रोलेबल है। बेकाबू भीड़ दिखाई दे रही है जिसको कंट्रोल करना खामनेई के लिए मुश्किल हो रहा है। IRGC के जवान सड़कों पर हैं, लेकिन उनके लिए भी इस भीड़ को कंट्रोल कर पाना मुश्किल साबित होता दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे प्रदर्शनकारी सड़कों पर लगे सर्विलांस कैमरों को निकालते दिख रहे हैं। बढ़ते आगे, तेहरान में देर रात भी भीषण प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए, जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। खामनेई के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी हुई है। सुनाएंगे आपको खामनेई के खिलाफ किस कदर आक्रोश दिखाई दे रहा है प्रदर्शनकारियों की भीड़ के बीच। और अब बात तेहरान के स्क्वायर की करते हैं। यहाँ बड़ा प्रदर्शन हुआ। के स्क्वायर पर 10,000 प्रदर्शनकारी एक साथ जुटे। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। ये देखिए सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया, आगजनी की गई। नारेबाजी तो हो ही रही है। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर जुटे और उसके बाद बगावत की आग इस कदर फैली कि भारी नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं तेहरान में चरम पर तनाव की, क्योंकि इन सब के बाद इस प्रदर्शन की आग बढ़ती देख तनावपूर्ण हालात बन गए हैं। खामनेई की टेंशन बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों ने धर्मस्थलों को जला दिया है। धर्मस्थल जलकर खाक हो गए हैं। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। आगजनी, तोड़फोड़, नारेबाजी की ये तस्वीरें 31 प्रांतों से सामने आ रही हैं। 110 शहर ऐसे ही आग में जल रहे हैं।
और तेहरान में बस में भी आग लग गई। कस्टम ऑफिस के पास आगजनी हुई है। सरकारी बस को आग लगा दी गई, आग के हवाले कर दिया गया। बस के अंदर कोई मौजूद नहीं था इस दौरान। तो बस में आगजनी, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और बस को भी आग के हवाले कर दिया गया। क्या संकेत मिल रहे हैं? खामेनेई की मुश्किल बढ़ गई है। रजा पहलवी की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप से हस्तक्षेप की मांग की गई है। अशांति के बीच एक बड़ा संदेश और उनके पोस्टर्स लिए प्रोटेस्टर सड़कों पर दिखाई दिए। बढ़ते आगे, ईरान में रात भर जोरदार प्रदर्शन जारी रहा। ईरान के कराज में हिंसक प्रदर्शन, म्यूनिसिपल बिल्डिंग में आग लगा दी गई। तो म्यूनिसिपल ऑफिस में लूटपाट की गई और फिर आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। तो ईरान में बवाल मचा हुआ है। आज का अपडेट क्या है ये भी आपको बता देते हैं। आज प्रदर्शन का 14वां दिन है और 14वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। 217 प्रदर्शनकारियों की मौत अब तक हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंकड़ा तेहरान से ही सामने आया है। 14 फोर्स के जवानों की भी मौत की खबर है। हिरासत में 2300 लोगों को लिया गया है। इसके अलावा 30 प्रांतों में विद्रोह की आग भड़क रही है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 110 शहरों में प्रदर्शन हो रहा है और एक अस्पताल में तोड़फोड़ की जानकारी भी है। बासिस IRGC कैंप पर अटैक की भी सूचना मिल चुकी है। इस बीच तेहरान में 26 बैंकों में लूटपाट भी हुई है और इस कदर सिचुएशन अनकंट्रोलेबल है कि 25 मस्जिदों में आग तक लगा दी गई। 10 सरकारी इमारतें खाक हो गई। 24 अपार्टमेंट को भारी नुकसान हुआ। 48 दमकल विभाग की गाड़ियां जला दी गई। 42 बसें आग के हवाले कर दी गई। कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद है, इंटरनेट सेवा बंद है। मुल्क में इंटरनेट सेवा बंद होने के बावजूद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या खामेनेई की मुश्किल और बढ़ जाएगी। मशहद में 10 प्रदर्शनकारियों को गोली लगने का दावा भी है। मशहद में सबसे बड़ा प्रदर्शन जारी है। मशहद शहर की सड़कें जाम कर दी गई। 10 लोगों को गोली लगने का दावा और इसके बाद और भी ज्यादा हालात खराब हो गए। सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतरे। मशहद शहर की सड़कों को जाम किया गया, बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक रोका गया, ब्लॉक की गई सड़कें। और मशहद की सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स उतरे हुए हैं। रजा पहलवी की वापसी के नारे लगाए जा रहे हैं। पहलवी शासन फिर से स्थापित करने की मांग हो रही है।